नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बताइए। आज की क्लास का पहला टाइप है मेरे भाई, और इस टाइप का एक ही लॉजिक है। परसेंटेज में डिफरेंस, इस टाइप के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। सब बच्चे इसको कंसेप्ट को लिख लीजिए। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे, सवाल दिखाओ। बोला है यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो पूछा है संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। चार ऑप्शन है, और ये सवाल एज इट इज प्रीवियस ईयर के पेपर का पूछा हुआ है। बताओ, 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ नंबर। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा है। तो मुझे बताओ, 60% जो है 20% से कितना ज्यादा होता है? 40%। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा होता है? 40% ज्यादा होता है। तो सवाल में 40% की वैल्यू 120 दी हुई है, 3 गुना। परसेंटेज में डिफरेंस 40% का है, 3 गुना। तो बोले संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो उस संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। 33 सही 1/3 से 28 कितना कम हुआ? 5 सही 1/3%। 5:1/3%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो 28% 33 से 1/3% से कितना कम है? 33 सही 1/3 में से आप 28 घटाओगे तो 5 से 1/3% आएगा। तो 3 पंजे 15 और एक 16/3% आ गया। तो संख्या का 28% जो है उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? 16/3% कम है। तो 16/3% की वैल्यू आपसे पूछे तो ये भी 3 गुना आ जाएगी मेरे भाई। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 16 16। तो इस सवाल का आंसर 16 आ जाएगा, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, चलो एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर 39वां, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, इसी टाइप का। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 32% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज्ड बाई 28% इज 180। फाइंड द नंबर। किसी संख्या के मान को जब 32% बढ़ाया जाए और 28% घटाया जाए तो उसका डिफरेंस 180 है। बताओ संख्या क्या है? बहुत आसान सवाल है। इंग्लिश में पढ़ो मेरे भाई। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 32% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज्ड बाय 28% इज 180। यानी कि किसी संख्या की वैल्यू को 32% बढ़ाया जाए और उस संख्या की वैल्यू को 28% घटाया जाए। घटाने का मतलब माइनस, बढ़ाने का मतलब होता है प्लस, घटाने का मतलब होता है माइनस। संख्या की वैल्यू को 32% इंक्रीज किया और 28% डिक्रीज। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा? जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस की माइनस में गुणा प्लस। तो 32 प्लस 28 60% आ जाएगा। 60% की वैल्यू सवाल में 180 दी है, यानी कि 3 गुना। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। तो 60% के लिए 180 3 गुना। संख्या क्या होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 300। बस ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। इससे आसान कोई सवाल है ही नहीं। ठीक है, हम इतने बड़े आदमी थोड़ा ना है। चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 40। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या 140% हो जाती। संख्या क्या है? टॉर्शी फॉर्मेट सक्सेसिव नहीं लगा, नहीं बेटा, क्यों लगाएंगे? अपनी मर्जी से थोड़ा ना करेंगे। हर संख्या 100% होती अपने आप में। ठीक है जी।
हर संख्या अपने आप का 100% होती है। जैसे सवाल देखो, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या इट बिकम 140% ऑफ इट सेल्फ, संख्या खुद का 140% हो जाती है। संख्या क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। देखो मेरे भाई, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। सवाल ये कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को 216 बढ़ाते हैं तो यह संख्या खुद की 140% हो जाती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाते हैं तो संख्या 140% हो जाती है। संख्या 100% से बढ़ के 140% हो गई, यानी कि संख्या को बढ़ाया कितना गया, 40%। बोले बच्चों, आप बोलोगे यस सर। ईच नंबर इज 100% ऑफ इट सेल्फ। अगर किसी नंबर को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या 140% हो जाती है। 100% से 140 होगी, संख्या कितनी बढ़ेगी, 40%। जबकि सवाल कह रहा है संख्या को कितना बढ़ाया गया, 216, तो 40% की वैल्यू 216 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, संख्या क्या है, यानी कि 100% का मान। देखो 40% 216 है, दोनों तरफ 4 से भाग दो, लेफ्ट और राइट साइड में 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 आ जाएगा। 10% की वैल्यू 54। हमसे पूछा 100%, एक जीरो चुपका दो, एक जीरो चुपका दो, 540 आंसर आ गया। 40% से 10% निकाला, पहले 4 से भाग देके, फिर 100% निकाला, एक जीरो चुपका दी, ये उत्तर है, खटाक से आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये बताओ, सवाल नंबर 41 है आपके सामने, आगे देखिए। इफ 85% ऑफ नंबर इज एडिड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इट सेल्फ। द नंबर इज, बोला है अगर किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट खुद वही नंबर आता है। संख्या क्या है। सब एक ही टाइप के सवाल है, बस आपको ये देखना है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। ये देखिए, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी संख्या के 85% में जब 75 जोड़ा जाता है तो खुद वही संख्या आ जाती है। किसी संख्या के 85% में जब 75 ऐड किया जाता है, किसी संख्या के 85% में जब 75 जोड़ा जाता है तो खुद वही संख्या आ जाती है, यानी कि नंबर खुद 100% बन जाता है। किसी संख्या के 85% में जब हम 75 ऐड करते हैं तो रिजल्ट खुद वही नंबर यानी कि 100% हो जाता है रिजल्ट। बताओ, यानी कि 85% से 100% हो गया, यानी कि कितना बढ़ाया गया, 15%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग संख्या को बढ़ाया कितना गया, 75। संख्या में 75 जोड़ा गया है तो 15% की वैल्यू 75 आ गई, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 5, 15 पंजे 75। संख्या क्या आ गई, 100%। 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 500 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी के साथ 1 2 3 4 ये टाइप खत्म होता है, अगला टाइप लेंगे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 42 बनाओ। 42, if 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y। देखो इस सवाल में दो वेरिएबल होते हैं x और y, है ना, दो उनको कनेक्ट करना होता है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। इसे क्या बोला है, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बोला है, 25% का मतलब 1/4। 25% होता है बच्चों 1/4। 25% ऑफ मतलब गुणा, हाफ का मतलब आधा, ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है मेरे प्यारे भाई, किसके बराबर बताओ। ये बराबर है 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। किसके बराबर है, ये बराबर है 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स दी वैल्यू ऑफ किसकी, 30%। 30% यानी कि 3/10, 30% ऑफ 3/10 ऑफ 1/4। 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ मतलब गुणा y। बस ये तो बोला है।
क्या सवाल में यही नहीं बोला जो मैंने लिखा मेरे भाई? यही तो बोला है 25% 1/4 ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम 2.5 गुना है 30% 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ वाई। यहां से कर लो मेरे भाई, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 2.5 से आपका 10 4 बार कटेगा, 2.5 चौका 10, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा। वाई को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 3/2। वाई हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, एक्स से वाई का रेशियो 3/2 आ गए। अब जब रेशियो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सवाल में पूछा है एक्स इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन वाई, एक्स वाई से कितने परसेंट कम या ज्यादा, एक्स वाई से, तो बेस आपका वाई हो गया। वाई का मान 2 है, एक्स का मान 3 है, पूछा है एक्स वाई से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो एक्स जो है वाई से 1 ज्यादा है। अगर वाई का मान 2 है तो एक्स का मान 3 है, 1 ज्यादा है, तो एक्स वाई से 1/2 ज्यादा, 1/2 का मतलब 50% मोर। सब मेरा मैथ बिल्कुल वीक है सर, मैं हिंदी मीडियम से हूं। विशाल कुमार, तुम हिंदी मीडियम से हो, इसका तुम्हारे मैथ वीक से क्या लेना देना है? मैं भी हिंदी मीडियम से हूं। मैं आपको करोड़ों ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जो हिंदी मीडियम से उनका मैथ गोली की तरह है। तो रोना धोना बंद करो। आप ये बोला करो सर हम बचपन में मक्कार थे, हम बचपन में मक्कार राक्षस धरती बोझते, हमने कुछ नहीं करा सर, बचपन बिगाड़ा अपना, हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे हमने मस्ती करी, कंचा खेले सर हमने, इसलिए हमारा गणित जो है कमजोर रहेगा, हमने पढ़ा नहीं। ये पूरा सेंटेंस है, ऐसे बोला करो, बहाने मत बनाया करो। अब वो ठीक कैसे होगा? ये पढ़ के ठीक होगा। तो रो मत, पढ़ना शुरू करो। कितना टाइम लगेगा? 1 साल का टाइम लगेगा अगर आपका बहुत कमजोर है। सवाल देखिए, इफ 4/5 of 5/6 of 1/8 of certain number is 4365, what is 65% of that number? सवाल तो बड़ा लंबा चौड़ा सा है। ये सवाल सीटसेल 2023 प्री के पेपर का इसी टाइप का, बताइए। अब चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, इच्छा आपकी है। बोला यदि किसी संख्या के 1/8 के 5/6 का चौथा 5 भागे, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं। इफ ऑफ का मतलब गुणा, 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर इज 4635। मैंने मान लिया कि कोई नंबर n है, मैंने मान लिया कि कोई नंबर जो है मेरे दोस्तों n है। अब बोला है इस किसी सर्टेन नंबर का 4/5 का मतलब 4/5, 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ 5/6, 5/6 का मतलब 5/6, 5/6 का मतलब होता है 5/6 ऑफ 1/8, 1/8 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 1/8 किसके बराबर है? 4365 के बराबर है। ये बात कही गई है मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आ गई? किसी संख्या के 4/5 का 5/6 का 1/8 जो है वो 4365 के बराबर है, तो संख्या का 65% क्या है? आप देखो यहां से 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो संख्या का मान आ जाएगा जी यहां पे 4365 गुणा 12, 4365 गुणा 12 संख्या का मान आ गया। लेकिन बच्चों आपसे संख्या नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा है संख्या का 65%, 5% 1/20, 65% 13/20, तो हमसे इस संख्या का 13/20 पूछा गया, 13/20 से गुणा। हालांकि मैं बिना सॉल्व करे यह भी देख सकता था कि जैसे मेरे पास ये सवाल आया बच्चे, ठीक है ना, मुझे संख्या का 65% निकालना है, 65% में आता है 13, तो आंसर जो होगा 13 से कटने वाला होगा। आप उस ऑप्शन को देख लो जो 13 से कटता हो, वो आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आप सीधा ऑप्शन से चेक करते हैं कि आंसर 13 से कटेगा, और ये रहा मेरे दोस्तों आपका सॉल्यूशन जो आपको करना है। सिंपल सी बात है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। अब 5 से तो ये आपका कट ही जाएगा ना दोस्तों, 5 अट्टे 40, 3 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, यानी कि एंड में जो यूनिट डिजिट आएगा 7 आएगा, एंड में इकाई का अंक 3 तिया 9 ते 27 7, यानी कि यह आंसर है सी।
एंड में यूनिट 7 आएगा। तो ये देखो मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, यूनिट मैच कर लिया एंड में। इतना करना पड़ेगा आपको, वरना आपसे पूछा है संख्या का 65%, 65 में आता है 13। हर एक ऑप्शन को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 से जो कटेगा वो आंसर है। लेकिन अगर दो ऑप्शन 13 से कटने वाले हो गए तो आप फंस जाओगे, इसलिए लिख लिया हमने। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 44। अगला टाइप, इस टाइप के 3 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है जी। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन करेंगे, बताओ। शिखा द्विवेदी, सर ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्या करें? वो करने लगोगे ना बेटा, 2 महीने का इंतजार करो। बिल्कुल 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा ना पहले। 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि नहीं? चलो आगे चलेंगे। 2 टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का रेशो 6:5 है। 2 टंकी ए और बी हैं, उनमें पानी भरा हुआ, पानी का रेशो 6:5 है। टंकी ए में पानी की मात्रा 30% बढ़ाई जाती है, ठीक है। टंकी बी में पानी की मात्रा कितने % बढ़ाई जाए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए? टंकी बी में पानी की मात्रा कितना % बढ़ाई जाए कि दोनों टंकी में पानी का वॉल्यूम सेम हो जाए? क्या आपको सवाल समझ में आया? देखिए इस सवाल में मेरे भाई यहां पर रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 टंकी हैं ए और बी, इनमें पानी भरा हुआ है। पहली और दूसरी टंकी में पानी का रेशियो 6:5 है। पहली टंकी में 6 पानी, दूसरी में 5 पानी। अब बोला है आगे सवाल में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज इंक्रीज बाय 30%। टैंक ए में पानी का पानी 30% बढ़ाया जाता है। टैंक बी में पानी का पानी कितना % बढ़ाया जाए कि दोनों टैंक में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर हो? एक बार बताओ, हमें ना 30% बढ़ाना है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/10। अब जैसे ये टंकी में 6 पानी, अगर मैं 6 का 30% निकालूंगा तो दशमलव में जाएगा, डेसिमल में ना जाए, इसके लिए हम एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। आप यहां पे एक एक जीरो बढ़ा लो मेरे भाई। देखो रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो टैंक में 60 पानी है, टैंक बी में 50 पानी है, यही है। अब टैंक ए में 30% पानी बढ़ाया जाता है। 60 का 30% कितना होता है? आसानी से निकल जाएगा 18, इसलिए मैंने एक जीरो बढ़ा ली कि 60 का 30% निकालना बहुत आसान है। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 18। 60 था, 30% बढ़ा दे तो पानी कितना हो गया? 60 में 60 का 30% 18 होता है। 60 में 18 जोड़ो, 78 हो गया। अब पानी 78 हो गया। बोला टैंक बी में पानी कितना % बढ़ाया जाए कि दोनों टैंक में पानी की मात्रा सेम हो जाए, 78 हो जाए। टैंक ए में पानी की मात्रा 78 है, तो टैंक बी में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 50 से 78 करना पड़ेगा, तो 28 बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। 28/50, 1/50 2%, 28/50 आएगा दुगुना, यानी कि 56%। तो 56% बढ़ाना पड़ेगा। यह आंसर है, खत्म। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे। यहां आपको रेशियो दिया हुआ था इस सवाल में। अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वहां आपको रेशियो निकालना है, करना 45वां। ऐसे कैसे जोड़ देंगे तौशीफ? नमस्ते भाई, बताओ। 2 पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 1020 है। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। तो आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं का सम क्या है? बिल्कुल ठीक। 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 1020 है। बोले बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो पता चलेगा, तो वो पता करना है। अब जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। हमें जब बड़ी छोटी संख्या ही नहीं पता तो आगे सॉल्व कैसे करोगे? नहीं कर सकते, वो निकालना पड़ेगा। मैंने बड़ी संख्या ए मानी। सवाल में क्या कह रहा है? बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है किसके? छोटी संख्या के 12.4% के इक्वल है।
छोटी संख्या के 12.4% के इक्वल है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, इक्वल कर दिया। ये 4 से कट गया बेटा, परसेंटेज कट गया, 4 से कट गया 19 बार, 4 से कट गया 31 बार। तो यहां से a बटे b कितना आएगा? 19 उधर चला जाएगा, 31 बटे 19। a बटे b आ गया 31 बटे 19। ये क्या आ गया बच्चों? ये दोनों संख्याओं का, बड़ी छोटी संख्याओं का रेशियो आ गया 31 और 19। पूछा है बड़ी और छोटी संख्याओं का सम क्या आएगा? बड़ी संख्या अगर 31 है तो छोटी 19 है, 31 प्लस 19 50, यानी कि सम आएगा 50। 50 का मल्टीपल आएगा 50 में, यानी कि 50 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। दो ऑप्शन में फंस गए तो करना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो मेरे भाई, सर ये तो गलत हुआ ना, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है, बढ़ाने के रेशियो बढ़ाया है क्या? परसेंटेज भी रेशियो, ये परसेंटेज कुछ अलग चीज है क्या? ये आपस में कनेक्ट है, आपस में। ये 60 लीटर है तो इसमें 50 लीटर है, इसमें 120 होगा तो इसमें 100 होगा, इसमें 180 होगा तो 150 होगा। ये 60 और 50, परसेंटेज रेशियो कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है। अब बच्चों दोनों संख्याओं का सम आएगा 31 प्लस 19 50। 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। संख्याओं का डिफरेंस दिया है यार, 20 संख्याओं का डिफरेंस क्या है? ये 31 है, बड़ी संख्या 19 है, तो 31 और 19 का डिफरेंस है 12। 31 19 का डिफरेंस 12 है। 12 की वैल्यू सवाल में 1020 दिया, कितनी बार जाएगा? 12 अट्टे 96, 60 12 65 50, 85 बार जाएगा। तो 50 की 85 में गुणा करेंगे, यानी कि 4000 प्लस 4250 आंसर आ गया। क्लियर है? आशीष कुमार, आप ये लेक्चर बंद करके एक बार दोबारा से बेसिक करके आओ। अरे क्या नहीं आया यार तुमको समझ में? क्या परेशानी है? एक दिन की छुट्टी सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। अरे क्या परेशानी होगी? कैसे मौत आ रही तुमको इस सवाल में? एक दिन की छुट्टी में ऐसे भूल जाते हो कि जैसे मैं सालों से गणित नहीं पढ़ा। दो संख्याएं हैं अलग अलग, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है 1020। सवाल पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ो। 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं में से एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। दो संख्याओं में एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। बोला है बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। मैंने बड़ी संख्या को a मान लिया और मैंने छोटी संख्या को b मान लिया। मैंने बड़ी को a मान लिया, छोटी संख्या को b मान लिया। अब जैसे सवाल में बोला वैसे किया। 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर है a का 7.6%। इज का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब है इक्वल। किसके इक्वल है? 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर के 12.4% के इक्वल है। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। अबे 4 से काटो, देखो 4 से 76 19 बार जाएगा, 4 से ये 31 बार जाएगा, कट गया 4 से। अब ये 4 से मैंने काट लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, b इधर आ गया, तो a बटे बी 19 राइट साइड में चला गया, 31 बटे 19। ये क्या आ गया? ये a बटे बी, यानी कि बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया 31 बटे 19। क्लियर है? अच्छा सवाल में दिया है दोनों संख्याओं का डिफरेंस। जब सवाल में डिफरेंस दिया है तो मैं डिफरेंस ही नहीं निकालूंगा। अगर बड़ी संख्या 31 है, छोटी 19 है, तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा? रेशियो में 31 में से 19 घटाओ 12। 12 की वैल्यू सवाल में 1020 दिया है। पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का सम। दोनों संख्याओं का सम क्या आएगा? 31 प्लस 19 50। 50 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 12 की वैल्यू 1020 है, 50 की वैल्यू पूछी। इसमें परेशानी क्या है?
44 में सर ये तो गलत हुआ ना, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है। बढ़ाने का रेशियो बढ़ाया है, हाँ तो रेशियो बढ़ाया तो क्या दिक्कत है? एक आदमी के पास 50 लीटर पानी है, दूसरे के आदमी के पास 60 लीटर पानी है, रेशियो हुआ 5:6। जो रेशियो में चेंज होगा वही एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज होगा। रेशियो का मतलब आपस में कनेक्ट होता है, कनेक्शन। परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही है। कैसे बालक हो यार तुम लोग। हद होती है यार। आपके सामने 50% लिखा है। 50% 1/2। 1/2 क्या है? ये क्या है? ये रेशियो ही तो है, कुछ और चीज है। हद यार। भाई साहब कैसे बालक हो यार तुम लोग। अगला सवाल करेंगे CHSL का। हाँ तो अरे यार तुम कैसे बच्चे हो भाई। तुम लोग ना बिल्कुल धरती पे, तुम लोग गणित पढ़ने लायक ही नहीं हो। तुम लोग गणित पढ़ने लायक ही नहीं हो यार। दो टंकी ए और बी में पानी का रेशियो 6:5 है। दो टंकी ए और बी में पानी का रेशियो 6:5 है। इसका मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर ए के पास 6 लीटर पानी है तो बी के पास 5 लीटर पानी ही होगा, और कुछ नहीं होगा। अगर ए के पास 6 का दुगना 12 लीटर पानी है तो बी के पास दुगना 10 लीटर पानी ही होगा। अगर ए के पास 3 गुना 6 का 3 गुना 18 लीटर पानी है तो बी के पास 5 का 3 गुना 15 लीटर पानी होगा। अगर टंकी ए में 6 का 4 गुना 24 लीटर पानी है तो बी में 4 गुना 20 लीटर पानी होगा। जब आप इसका रेशियो लोगे, ये भी 6:5 है, ये भी 6:5 है, ये 3 से कट गए, ये भी 6:5, ये भी 6:5 है। अगर ए में 6x पानी है तो बी में 5x पानी ही होगा। जो यहां उसकी गुणा यहां, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। 6:5 है। अगर ए के पास 60 लीटर पानी है तो बी के पास 50 लीटर पानी ही होगा। ए के पास 60 लीटर, बी के पास 50 लीटर। अगर ए का पानी मैंने 30% बढ़ा दिया, 78 कर दिया, 78, तो बी के पास है 50 लीटर। 50 लीटर को भी 78 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 56% बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या डाउट है तुमको? हद होती है यार। मैं देखो बेटा, इस हिसाब से नहीं चल पाएगा काम यार। अलग अलग वेरिएबल नहीं चल रहा, एक ही सिनारियो की बात कर रहे हैं, अलग अलग रेशियो की बात नहीं कर रहे, एक की ही बात कर रहे हैं। आगे चलिए, अगला सवाल ये देखो, इस टाइप का। ठीक है जी। इतने सीक्वेंस में आपको चीजों को पढ़ाते हूं, पता नहीं कैसे मुर्दा राक्षस बालक हो यार तुम लोग, धरती पे बोझ। पहले मैंने ये नया टाइप शुरू किया, मैंने वो टाइप ले लिया जहां आपको रेशियो दिया गया, रेशियो दिया गया है, मैं इजी वाला टाइप लिया। इजी।
फिर इसके बाद यहां पे जो है यहां रेशियो निकालना पड़ा, ये वाला टाइप लिया। अब मैंने जो है एक और लेवल बढ़ा दिया यहां पे, दो संख्याओं का योग 5635 है, दो संख्याएं हैं अलग अलग, उनका योग 5635 है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 7%, अगर बड़े नंबर को 7% घटाया जाए, एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 24%, अगर बड़े नंबर को 7% घटाया जाए और छोटे नंबर को 24% बढ़ाया जाए, बढ़ाना मतलब प्लस, घटाना माइनस, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, तो जो नंबर प्राप्त होते हैं वो बराबर होते हैं, जो नंबर प्राप्त होते हैं वो बराबर होते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर, बड़ी संख्या आपसे पूछी है, ठीक है, बड़ी संख्या बताओ जी कैसे करेंगे। दो संख्याओं का योग 5635 है, अगर बड़ी संख्या को 7% घटाया जाए, छोटी संख्या को 24% बढ़ाया जाए, घटाना बढ़ाना है इस बार, तो जो नंबर नए आएंगे भाई, अगर किसी संख्या को घटाओगे बढ़ाओगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे, तो जो नए नंबर प्राप्त होते हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछे बड़ा नंबर क्या है, बड़ी संख्या आपसे पूछी है स्टूडेंट। देखो भाई मैंने मान लिया कि जैसे बड़ा नंबर ए है ये मान लो, और माना छोटा नंबर बी है, बड़ा नंबर ए छोटा नंबर बी है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बड़े नंबर को 7% घटाया जाता है, देखो हर संख्या खुद का 100% होती है, ये बड़ा नंबर ए खुद का 100% है, अगर 100% में डाटा आसान है 7% घटाया, अगर 100 से 7% घटाया तो बड़ी संख्या खुद का 93% हो जाएगी, 93%, बोलो हां। छोटी संख्या बी है, छोटी संख्या को 24% बढ़ाया, हर संख्या 100% होते, छोटी संख्या भी 100% है, 24% बढ़ाओगे तो छोटी संख्या खुद का 124% हो जाएगी। 100 प्लस 24 124 हो गया बच्चे, और यह बराबर है, बड़ी संख्या को 7% घटाने पर, छोटी संख्या को 24% बढ़ाने पर, अब संख्याएं बराबर है, तो बराबर है तो करो बराबर। अब बच्चों किससे कट रहा है ये 31 का पहाड़ा, 31 तिया 93, 31 चौका 124, ठीक है जी। बी इधर आ जाएगा तो a बटे बी 3 चला जाएगा बच्चों उधर राइट साइड में, 4/3, ये a बटा बी या a रेशियो भी आ गया, 4/3, ये बड़ी छोटी संख्या का अनुपात आ गया। आप ये मत समझो कि यही रेशियो है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ ये भी रेशियो ही है, a रेशियो भी 4/3, a बटे भी 4/3, ये और ये दोनों ही रेशियो हैं भाई, अलग नहीं है बात। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात 4:3 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब 4 यूनिट का मान आपसे पूछा, 4 यूनिट का, लेकिन सवाल में दिया संख्याओं का योग। अगर सवाल में संख्याओं का योग दिया है तो आप संख्याओं का योग निकालो, अगर बड़ी संख्या 4 है छोटी संख्या 3 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ भाई, 4 और प्लस 3 7, बड़ी और छोटी संख्या 4 प्लस 3 7 हो गया। 7 की वैल्यू सवाल में दी है 5635, 7 की वैल्यू 5635 दी है, बताओ कितने गुना, 5635 को 7 से डिवाइड करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने क्या पढ़ा, ये सभी तो पढ़ाया था, कैसे परसेंटेज बढ़ाना है, कैसे घटाना है। अब तुम मुझे उस पर सवाल नहीं करने दोगे, तुम मुझे फिर बेसिक पे घसीटना चाहते हो क्या? बेसिक पढ़ पढ़ के तुम्हारा पेट तृप्त नहीं होता, भूख मिटती नहीं है? कभी तो सवालों की तरफ बढ़ो भाई आगे, बेसिक को चूल्हे में डाल के। पचासियों एग्जाम्पल लेके हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई ये परसेंटेज बढ़ाना है, ये ऐसे घटाते हैं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, आसान है तो 100 मान के करो, मुश्किल है तो फ्रैक्शन मान के करो ना, पर आपको तो वही वही चाहिए, ऐसे नहीं चलता बेटा काम। मकान की मजबूत कितनी भी नींव बना लो, रहोगे तो छत के नीचे ही छत बनानी पड़ेगी, कितना बेसिक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, सवाल करना ही पड़ेगा।
7 की वैल्यू दी है 5635, कितने गुना? 7 अट्टे 56 और 0, 7 पंजे 35, 805 गुना। 805 से 4 की वैल्यू भी 805 गुना होगी। 4 अट्टे 32, 4 पंजे 20, यानी कि 3220 आ गया। ये सवाल का आंसर है 3220, पहला ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लेंगे। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अरे भाई, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अगला टाइप। एक एक बार, एक एक लेक्चर को कई कई बार घर पे देखा करो जाके, और बेसिक की क्लास दोबारा देखो। बच्चे ऐसे हैं कि मंडे को जब भी क्लास होती है, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी में लड़का एकदम खाली, एकदम खोखला हो जाता है। तो यार रिवीजन किया करो। केवल पढ़ना काफी नहीं है, जो मैं पढ़ाऊं उसको घर पे जाके खुद भी पढ़ना होता है, खुद भी रिवीजन करना होता है। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई। आगे चलिए, अगला सवाल इस टाइप का हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप को। ये आसान सवाल है, देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सवाल को ढंग से पढ़ो। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। देखो हर आदमी घर में रहता है तो घर का ना टैक्स देना पड़ता है सरकार को, जिसे हाउस टैक्स बोलते हैं। अब एक डेट आ गई कि भैया अगर आपने एक डेट, मान लो 1 अगस्त से पहले अगर आपने हाउस टैक्स जमा कर दिया, सरकार ने एक डेट बता दी कि अगर आपने इस डेट से पहले हाउस टैक्स जमा कर दिया तो आपको जो बिल है, जो आपका हाउस टैक्स का बिल है, उस पे 12% का रिडक्शन मिलेगा, यानी कि 12% की छूट मिल जाएगी। यानी कि आपको 12% बिल कम भरना पड़ेगा हाउस टैक्स का, अगर आपने एक फिक्स डेट से पहले जमा कर दिया। ठीक है। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 2100। अब एक आदमी है, उसने ड्यू डेट से पहले टैक्स जमा कर दिया, और ड्यू डेट से पहले टैक्स जमा करने से उस आदमी को 2100 रुपए का रिडक्शन मिला, यानी कि उस आदमी को बिल में 2100 रुपए की कटौती, 2100 की छूट मिल गई। तो पूछा द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज। बताइए हाउस टैक्स के लिए पेड किया गया अमाउंट क्या है? देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक सवाल है और डाटा भी बेसिक है, 100% मान के करेंगे। मान लो एक आदमी के हाउस टैक्स का बिल आता है 100%, पर अगर आप एक डेट से पहले जमा कर दोगे तो आपको 12% की छूट मिल जाएगी। अगर तो आदमी ने तो डेट से पहले जमा कर दिया, उसको छूट कितनी मिलेगी? 2100 की। तो 12% की वैल्यू यहां पर 2100 रुपए है। बहुत सारे बच्चों ने 100% की वैल्यू निकाल दी, 100% की वैल्यू 17,500 गलत है। ये आंसर बता रहे ना गलत है बेटा। 100% का मतलब हाउस टैक्स का बिल टोटल कितना आया। इस सवाल में 100% का मान नहीं पूछा है, इस सवाल में पूछा है द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वाज। हाउस टैक्स के लिए कितना अमाउंट पे किया गया। भाई साहब, हाई हाउस टैक्स का बिल आया था 100%, पर 100% में से 12% की तो छूट मिल गई, क्योंकि आपने तारीख से पहले, लास्ट तारीख से पहले जमा कर दिया। तो आपने जो बिल पे किया है वो 88% पेड किया है, 88%। तो इस सवाल में 100% का नहीं मान पूछा गया था बच्चों, 88% की वैल्यू पूछी गई थी हाउस टैक्स के लिए, कितना अमाउंट पे किया गया। अब आई बात समझ में। और 88 में आता है 11, तो 11 से कटने वाला नंबर 21 11 से नहीं कटता, 154 कटता है, 25 नहीं कटता, ये नहीं कटता 11 से। ये आंसर आ गया बिना कुछ करे। अब आई बात समझ में। 15,400 बिल्कुल ठीक है, सॉल्व भी कर सकते। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे जल्दी से कैसे करना है। जैसे 12 और 88 में 4 कॉमन है, 4 है ना, 4 3 12, 4 गुणा 22। देखो ये 3 से कट रहा है, 4% की वैल्यू निकाल लो, 4% की। 12 ना 3 से कट रहा है, दोनों तरफ 3 से भाग कर दो,
लेफ्ट साइड में राइट साइड में 3 से भाग कर दो तो आएगा 3 चौक 12%। 3 से 2100 को भाग करेंगे 700 रुपए। मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, 4% निकाल लिया। क्यों कि 4 का 22 गुना 88 होता है, तो 700 रुपए का भी 22 गुना आएगा, 22 सत्ते 154, यानी कि 15,400 रुपए। तो जरूरी नहीं कि हम जो है 1% का मान निकालें फिर 100% का मान निकालें, नहीं, जो चीज आपसे पूछी गई है उस पर डायरेक्ट अटैक किया करो। कृष्णा साहू समझ में आया भाई? 12 और 88 में 4 कॉमन है, तो 4% का मान निकाला, 3 से दोनों तरफ भाग कर दिया। 12/3 4, 2100/3 700, 4 को 22 से गुणा कर दिया, तो यहां भी 700 को 22 से गुणा करूंगा, पढ़ा याद होगा, 22 सत्ते 154 होता है। खत्म। समझ में आई? तो देखो ये वो तरीके हैं कैलकुलेशन के, आप सवाल करते करते सीखोगे। ये एग्जाम्पल से थोड़ी ना चीजें होंगी, सवाल करते करते आप सीखोगे कि हां यार 1% नहीं निकालना पड़ता हमें हर बार। ठीक है जी, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट है बेटा, अगला टाइप है, और ये कंसेप्ट ऐसा मत समझो कि केवल परसेंटेज में रहेगा, ये पूरे अर्थमेटिक मैथ में ये कंसेप्ट चलेगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इस कंसेप्ट को, एग्जांपल से, फिर आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम। मान लीजिए 2 लोग राम और श्याम है, मेरे फेवरेट नाम है मेरे भाई, राम और श्याम। दोनों कमाने लायक है, दोनों कमाते हैं, दोनों ही कमाते हैं। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। ठीक है, इंग्लिश में कहूं, इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, तो बेस यहां पर श्याम बनाया गया है। मेरी बात को सुन लो, सुन के अगर भूल जाने की आदत हो तो लिख लो। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, श्याम से, श्याम से, बेस क्या है श्याम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, तो बताइए श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? ये मेरा सवाल है, बताओ जरा सोच के। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो पूछ रहा हूं उल्टा, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? बताओ बताइए। मेरे देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि ये बेटा हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आना चाहिए। आप तो फिर भी ग्रेजुएट हो, ये बात स्कूल में पढ़ने वाले आदमी को आनी चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने वाले आदमी की जिंदगी में काम आता है, ये हर आदमी के, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ठेला पे सब्जी बेच रहा है, सबके उसमें काम आता है? लौकी का दाम लौकी का दाम तोरी से 20% ज्यादा है, तोरी का दाम लौकी से कितना परसेंट कम है? काम की चीज नहीं है। आधे लोगों को लगता है 20% है भाई। सर राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से 20% कम होगी। यही है, 20% लगता है, आधे को लग रहा 80%। नहीं बेटे, परसेंटेज कोई मजाक नहीं है। जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो ये देखते हैं कि बेस क्या है, बेस, बेस है। मैं 20-20 100 बार एक एक बात बोलता हूं, बेस। सारी परसेंटेज बेस को बेस मान के निकाली जाती है। बेस बदला, परसेंटेज बदल गई, बेस बदला, परसेंटेज बदल गई। जब सवाल में यह कहा गया है राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, श्याम से, तो बेस क्या है यहां पर? श्याम की इनकम आपका बेस है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, श्याम से
20% ज्यादा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर श्याम 5 रुपए कमाता है तो राम एक ज्यादा 6 रुपए कमाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे भाई तो बता दीजिए। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, इसका मतलब 20% 1/5। अगर श्याम 5 रुपए कमाता है तो राम एक ज्यादा 6 रुपए कमाता है। मुझे आंसर नहीं चाहिए तुम गधों से, मुझे बस ये बताओ कि ये आगे बात समझ में। अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है तो इसका मतलब राम और श्याम की इनकम का रेशियो 6:5 होगा। अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, बताओ श्याम की इनकम राम से, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? राम से बेस बदल गया। पहले बेस श्याम था, अब बेस राम हो गया मेरे भाई, अब बेस राम हो गया। पहले बेस श्याम था, अब बेस राम हो गया। क्या पूछ रहा हूं? श्याम की इनकम राम से, राम से श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? राम से श्याम की इनकम राम से, राम की इनकम 6 रुपए है तो राम की इनकम से श्याम की कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है। नीचे क्या लिखाएगा? बेस। राम की इनकम है 6, श्याम की इनकम राम से कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है, 1/6। और 1/6 क्या होता है? 16.66% होता है। यानी कि श्याम की जो इनकम है वो राम से 16.66% कम है। आ गई बात समझ में? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लास नंबर 4 में मैंने आपको बताया है, वो देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। वो नहीं पढ़ा तो ये भी नहीं आएगा समझ में। वो क्या है? बेस। बेस की कैलकुलेशन। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% 1/5, यानी कि श्याम अगर 5 रुपए कमाता है तो राम एक ज्यादा 6 रुपए कमाता है। इनकम का रेशियो। अब मैंने बेस पलट दिया, पहले बेस श्याम था, अब बेस राम हो गया। अब उल्टा पूछ रहा हूं कि श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? श्याम की इनकम राम से, राम से, राम से श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? राम से, राम से। तो बेस क्या है इस बार? राम। राम 6 रुपए कमाता है, श्याम 5 रुपए कमाता, तो 6 रुपए से 5 रुपए कितना कम है? 1 कम है, 1/6। और 1/6 होता है 16.66%। ये बेसिक है, ये आना चाहिए मेरे भाई। अब मेरे दोस्तों इसी का यहां पे मैं आपके सामने शॉर्टकट भी लिख रहा हूं। शॉर्टकट हमें यह सवाल पढ़ते पता लग जाएगा कि यहां केवल हम बेस बदल रहे हैं, केवल बेस चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। पहले क्या कह रहा हूं मैं? राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से, तो पहले बेस क्या है? श्याम। श्याम, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताओ श्याम की इनकम राम से, राम से कितना परसेंट कम है? अब बेस क्या है? राम। लोग दो ही है मेरे भाई। श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? ये तो हो गया बेटा पूरा डिटेल में। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, 1/5। मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा। डायरेक्ट एक ही बार बताएंगे बेटा, ढंग समझ लीजिएगा। डायरेक्ट फ्रैक्शन आप लिख सकते हो डायरेक्ट। भाई अगर ये 1 ज्यादा है तो 1 कम आएगा हमेशा। देखो अगर ये 5 से 6 1 ज्यादा है तो 6 से 5 1 कम आएगा। अगर ये 1 ज्यादा है तो 1 कम आएगा, रिवर्स हो जाएगा। हाँ भाई अगर ये 2 ज्यादा है तो 2 कम आएगा। नीचे बेस क्या आएगा मेरे भाई? नीचे बेस क्या आएगा? इन दोनों का एक्शन कर लो। 5 + 1 है, 5 + 1 6, 1/6। इन दोनों का एक्शन कर लो। 5 + 1 हो रहा है, 5 + 1 6, 1/6 आ गया डायरेक्ट। और 1/6 होता है 16.66%।
यानी कि श्याम की इनकम राम से 16.66% कम है। माइनस का मतलब कम है, खत्म। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है मेरे भाई, और ये आपका शॉर्टकट है, दोनों ही आना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब भाई मैं आपसे जो है इस पर सवाल पूछता हूं। 48वां सवाल, ये देखिए सवाल CGL 2024 के प्री में आया है बच्चों, बनाओ। राम की इनकम श्याम से 2.5% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? बेसिक से भी कर सकते हैं मेरे प्यार भी, और मैंने आपको शॉर्टकट समझा। बेसिक तो चेंज हो रहा है, राम की इनकम श्याम से, पहले बेस श्याम था, अब हो रहा है श्याम की इनकम राम से, अब बेस राम कर दिया। 2.5% ज्यादा है, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, 1/40। अगर एक कम है तो यहां एक ज्यादा, तो यहां एक कम आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा, 40 + 1 41, बेस आ जाएगा 1/41 से आ गया, और परसेंटेज में गुणा 100%, यानी कि 2.5 से हल्का सा कम ही आएगा, 2.5 से हल्का सा कम ही आएगा ये वाला ऑप्शन। 100/40 2.5 होता है, तो 100/41 2.5 से हल्का सा कम आएगा, पहला ऑप्शन आंसर है। आगे चलिएगा, 49वां बताओ। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? ए की इनकम बी से, पहले बेस बी था, अब बेस बदल के ए कर दिया। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, पूछा है तो बताओ बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? 24% ज्यादा है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 24% 6/25। पूछ रहा हूं बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। अगर ये 6 ज्यादा है तो यहां 6 कम होगा, नीचे बेस का आएगा, ये 25 + 6 31, 6/31 आ गया ये, या फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आप परसेंटेज में गुणा 100%, 600/31%, 600/31%, विद इन सेकेंड आंसर। आगे लीजिएगा, ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 50। यदि ए की इनकम बी से 60% कम है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? पहले बेस बी था, अब बेस ए हो गया। ए की इनकम बी से 60% कम है, कम है तो माइनस करा करो। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है बेटा? अगर ये 3 कम है तो यहां 3 ज्यादा होगा, ठीक है जी। अगर यहां 3 कम है तो यहां 3 ज्यादा होगा, क्लियर है। नीचे बेस क्या आएगा, ये देखो 5 - 3 2, एक्शन कर लिया करो, 5 - 3 2, 2/3। 2/3 क्या होता है? 1/2 50%, 3/2 3 गुना 150%, तो 150% ज्यादा है। डी ऑप्शन। ये ट्रिक कैसे लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, ट्रिक एक्सप्लेन करना। ये बेटा, ये मैंने आपको रेशियो दिखाया, रेशियो वही चीज हो रही है। ये 5 से 6 ज्यादा है, तो 6 से 5 1 कम होगा। नीचे बेस कैसे आ रहा? 5 + 1 करके, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1 करके, तो बेस बन रहा है 6, वही बेस है, नीचे आ जाता है, ठीक है ना। इसी बात को ही लिखने का दूसरा तरीका ट्रिक है बस, ठीक है। आप इसी चीज को 10 बार करो लिख लिख के, ये अपने आप बना लोगे मेरे भाई। ट्रिक कहीं और से पैदा नहीं होती है, बेसिक को ही शॉर्ट में लिखने की स्टेप को रट लेते हैं। आ जाइए, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, कहां तक हो गया भाई? 51 लेंगे आप, ये बताइए जरा। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3, ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है, तो बी की हाइट ए से कितने परसेंट कम है? ठीक है, ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है, बी की हाइट ए से कितना परसेंट कम है। जरूरी नहीं कि आप जो मैं आपको सिंगल स्टेप बता रहा हूं आप वैसे ही करें, आप रेशियो से भी कर सकते, कोई बुराई नहीं है।
आज भी 90% बच्चे रेशियो से ही करते हैं। थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख के मैं आपको तुरंत बता दिया उड़ाना। ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है। बी से 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, 3/25 कर लेते। ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है। बी से पहले बेस बी है, यानी कि अगर बी की हाइट 25 है, अगर बी की हाइट 25 है तो ए की हाइट 3 ज्यादा है। 25 से 3 ज्यादा यानी कि 28 है। ये ए और बी की हाइट का रेशियो आ गया 28-25। ये रेशियो आ गया ए और बी की हाइट का। तो पूछा बी की हाइट ए से कितना परसेंट कम है। बी की हाइट ए से कितना कम है, अब बेस ए हो गया। बी की हाइट ए से कितना कम है, 3 कम है। 28 से 25 3 कम है। बी की हाइट ए से, ए यानी कि 28 से 3 कम है। परसेंटेज में कितना गुणा 100% आ गया। ठीक है जी। 4 से 100 25 बार और 4 से 28 7 बार, 75/7। 75 को 7 से भाग देंगे, 7 2 शाम 70, 5 बचेगा 0.749। अप्रोक्स 10.7 बी ऑप्शन। बताओ सीजीएल 2023 अलग अलग तरीके से सवाल आएगा ना, जरूरी नहीं कि इनकम पे ही आए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेम के मार्क्स पीटर से 19% कम है, तो पूछा पीटर के मार्क्स सेम से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है ना, बेस ही तो चेंज हो गया। पहले बेस आपका पीटर था, अब मेरे दोस्तों अब सेम हो गया। पहले जो है सेम के मार्क्स पीटर से 19% कम थे। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/100। अब क्या हो गया भैया, 19 कम है तो 19 ज्यादा हो जाएगा। नीचे बेस क्या आएगा बेटा, 100 माइनस 19 81, ये बेस आ जाएगा। परसेंटेज में गुणा 100%, 1900/81 क्या आ रहा है, चौथा ऑप्शन आ रहा है। आगे अगला सवाल। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है यार इतनी आसान सवालों में। चलो खत्म। अगला टाइप, ये टाइप खत्म। अब अगला टाइप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वाटर पाइप को 2 पीस में काटा गया है। द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप। लंबा पीस जो है वो पाइप की लंबाई का 64% है। तो पूछा भाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो लंबा जो टुकड़ा है वो शॉर्टर पीस से कितना परसेंट ज्यादा लंबा है। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। मान लीजिए मेरे भाई ये पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप है खटेक। इस पानी को पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक है जी। अब एक लंबा टुकड़ा हो गया, एक छोटा टुकड़ा हो गया। तो ये मैंने सपोज यहां से काट दिया, यहां से। अब ऐसे काटने से इसके 2 पीस हो गए, एक लंबा पीस एक छोटा पीस। तो सवाल में बोला गया कि लंबा जो पीस है पाइप की लंबाई का 64% है। 64% क्या होता है, 4% 1/25। 64% आएगा जी 16/25। तो यहां पे जो लंबा पाइप है, सॉरी लंबा जो पीस है पाइप की लंबाई का 64%, यानी कि अगर पाइप की लंबाई 25, अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है तो 25 का 64% होता है 16। तो लॉन्गर पीस की लंबाई 16 है, तो छोटे पीस की लंबाई क्या आएगी, 25 में से 16 घटाना पड़ेगा, छोटे पीस की लंबाई आ जाएगी 9। तो ये लंबे और छोटे पीस की लेंथ का रेशियो आ गया 16:9। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 4% 1/25, 64% 16 गुना 16/25। तो यहां सवाल को ढंग से पढ़ो कि लॉन्गर जो पीस है पाइप की लंबाई का 64% है। लॉन्गर पीस
पाइप की लंबाई का, पाइप की लंबाई का 64%, यानी कि अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है तो 25 का 64%, 16 लॉन्गर पीस है, छोटा पीस जो है 9 होगा। अब सवाल पूछो, सवाल यह है कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, यानी कि लॉन्गर जो पीस है छोटे टुकड़े से कितना परसेंट ज्यादा लंबा है। तो लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7/9। शॉर्टर पीस 9 है, 9 से 16 कितना ज्यादा है, 7/9। और 7/9 क्या होता है, 1/9 11.11%, 7/9 77.77%। 77.77% इस सवाल का आंसर आएगा। सवाल यहां पे समाप्त होता है। सवाल इसके आगे हमको करना है 54। ये बताओ जी, 54 से पहले आप लोग 55 करके बताना। इसी टाइप का ये देखो, सवाल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था 2023 में, सीआईएसएफ में। करिए, जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। अगर वही बर्फ पिघल जाए तो वॉल्यूम कितने परसेंट कम हो जाएगा। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। वाटर को पिघला के आइस कर दिया, वॉल्यूम 10% बढ़ गया, 1/10। यानी कि अगर पानी का वॉल्यूम 10 है तो बर्फ का वॉल्यूम हो जाएगा 11। अगर पानी 10 है उसको पिघला के आइस बनाओगे तो वो 11 हो जाएगा वॉल्यूम। अब वापस मेरे दोस्तों, अगर आइस को पिघला के वाटर कर दिया जाए मेरे भाई, तो 11 से वॉल्यूम दोबारा 10 हो जाएगा। आइस का वॉल्यूम है 11, आइस को पिघला के वापस वाटर बनाओगे तो 11 से वापस 10 हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा मेरे भाई, 1/11। 1/11 का मतलब 9:1/11%। ठीक है जी, ये सवाल करके बताओ। सवाल नंबर 54 आपके सामने, खटाखट जल्दी करो। एक संख्या को जब x% बढ़ाया जा, ए नंबर इज इंक्रीज बाय x%, एक नंबर को x% बढ़ाया जाता है। टू गेट बैक टू ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाई, ओरिजिनल नंबर पर वापस जाने के लिए इसे कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ये बताओ जल्दी से। एक नंबर को x% बढ़ाया जाता है, x% का फ्रैक्शन वैल्यू x/100, यानी कि एक नंबर अगर इनिशियली 100 था, एक नंबर नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती 100 था, तो मैंने उस नंबर को x% बढ़ाया। 100 का x% ही तो x होता है, 100 का x% ही तो x होता है, यानी कि मैंने उस नंबर को x बढ़ा दिया। 100 का x% x होता है। अगर एक नंबर शुरुआत में 100 था तो 100 का x% x होता है, मैंने नंबर को x बढ़ा दिया, यानी कि नंबर हो गया 100 + x। ये सब बेसिक में पढ़ा चुका हूं, 100 से बढ़ के 100 + x हो गया। अब यानी कि पहले नंबर ये था 100 + x, 100 + x से वापस 100 पे जाना है, ओरिजिनल नंबर पे वापस जाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा। 100 + x से वापस 100 पे जाना है तो x कम करना पड़ेगा, बोले हां। 100 + x से वापस 100 पे जाना है तो x कम करना पड़ेगा। आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ मेरे प्यारे भाई 100 + x, बेस इस बार 100 + x है, परसेंटेज में गुणा 100%। आ गया 100x/100 + x% कम करना पड़ेगा। बी आंसर है, सब बच्चों ने बता दिया। गजब बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आइएगा, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 56, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, और ये सीजीएल 2024 प्री में आया है। बताओ, छोड़ दो उज्जवल, कोई जरूरत नहीं बेटा, करो जल्दी से। P and Q are two fixed point 10 centimeter apart. ठीक है, R is a point on PQ such that PR 6 centimeter. By what percent is the length of QR decreased when the length of PR is increased by 5%? देखो भाई साहब, दो पॉइंट है P और R जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है।
मान लीजिए दो बिंदु हैं पी और आर, ये फिक्स पॉइंट है, यानी कि आप पी और आर को हिला नहीं सकते। ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही रहेंगे, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया है आर पी क्यू पर ऐसा पॉइंट है कि पी आर 6, तो ये पी क्यू है, दो पॉइंट है पी और क्यू, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर फिक्स है। अब आर जो है एक ऐसा पॉइंट है पी क्यू पर कि पी आर 6 सेंटीमीटर, अगर पी आर 6 है तो क्यू आर 4 सेंटीमीटर होगा। पी क्यू फिक्स है। बोले पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है, क्यू आर की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी। एक बार बताओ, ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है मेरे भाई, ये तो हिलने वाले हैं नहीं। अगर आप पी आर की लंबाई बढ़ाओगे तो भाई पी आर की लंबाई बढ़ाओगे तो क्यू आर की कम होगी, जितने पी आर की लंबाई बढ़ाओगे उतना कम होगी। मान लो पी आर को 6 सेंटीमीटर से बढ़ा के 7 सेंटीमीटर कर दो, तो ये क्यू आर की लंबाई क्या होगी, 4 से 1 कम होकर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जितना पी आर की लंबाई बढ़ाओगे क्यू आर की लंबाई भी उतनी ही कम हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यह हमें बताना है परसेंटेज में, परसेंटेज में चाहिए होता है बेस। अब यहां पे पी आर की लंबाई कितनी बढ़ाएगी, 5%। पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर का 5% बढ़ाई गई है, 6 सेंटीमीटर का 5%। तो यहां भी मेरे दोस्तों 6 सेंटीमीटर का 5% कम हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में ही रहने दो। पी आर की लंबाई कितना बढ़ाएगी, 6 सेंटीमीटर का 5% बढ़ाएगी, 6 सेंटीमीटर का 5%, 6 सेंटीमीटर का 5%। तो क्यू आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर का 5% कम हो जाएगी मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर का 5%, इतनी लंबाई कम हो जाएगी। जबकि क्यू आर की लंबाई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, बेस 4, नीचे बेस कर देंगे तो 6 पंजे 30/4, 30/4 आएगा डायरेक्ट 7.5%। तो क्यू आर की लंबाई 7.5% कम हो जाएगी। चलो, तो ये है आज की क्लास और आज के सवालों को हम यहीं तक छोड़ेंगे, इसके आगे हम करेंगे कल। धन्यवाद, बाय।